अगर आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, एनटीटी, बीएलएड, डीएड या फिर शिक्षा जगत से जुड़े किसी भी कोर्स से संबंधित हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले 2-3 वर्षों में एनसीटी, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है शिक्षा के क्षेत्र में, उनके द्वारा जिस प्रकार से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके बाद से लगातार भर्तियां कोर्ट से लेकर के सड़क तक फंसती रही हैं, इन सब के बाद से ये विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या राजनीतिक पार्टियां और रेगुलेटरी बॉडी शिक्षा के क्षेत्र में सही से कार्य कर भी पा रही हैं अथवा नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, लेवल प्रथम शिक्षकों को लगाने का विरोध। लेवल प्रथम, ये राजस्थान से खबर प्रकाशित हुई। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। डीएलएड को लेवल प्रथम कहा जाता है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो कि 2018 में भर्ती निकाली गई थी। पूर्व प्राथमिक क्या होता है, इसके थोड़ा सा आप डीप में समझ लीजिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत जब कक्षा 1 में बालक जाएगा उससे पहले उसके बेस को मजबूत करने के लिए, जब उसकी आयु 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होगी, तब उसे आंगनबाड़ी के माध्यम से उसके बेस को मजबूत किया जाएगा, यानी उसको पढ़ने के लिए तैयार किया जाएगा। आप इसको और आसान भाषा में समझिए। आप अपने आसपास देखते होंगे प्लेवे जो स्कूल होते हैं, भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आज प्री प्राइमरी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में पहले से ये प्लेवे स्कूल के नाम से जाना जाता था। जब बच्चा कक्षा 1 में जाता था उससे पहले ही उसको बैठना और कक्षा में किस प्रकार से व्यवहार करना, ये सब चीज़ें प्लेवे में सिखाई जाती थी। तो उसी को प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट कहा गया और इसी की भर्ती वर्ष 2018 में राजस्थान में निकली हुई थी, जिसके लिए एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स पात्र होता है। इनकी वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि प्रक्रिया अभी चल रही है और अभी पूरी की जा रही है। राजस्थान में 33 जिला मुख्यालयों में स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगातार ये शक है कि जिस प्रकार से राजस्थान में रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया, इसी प्रकार से एनटीटी की इस भर्ती में कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका ना दे दिया जाए। इस वजह से लगातार अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका ना दिए जाने की प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब आप इस खेल को समझिए कि कितना खतरनाक ये सिचुएशन बन रहा है कि एनटीटी जैसे कोर्सेज में, जो कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड कोर्स का विरोध करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। ये जिस प्रकार से चीज़ों को मिक्सअप किया जा रहा है, आज बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया, फिर डीएलएड वाले नर्सरी में जा रहे हैं। कहीं कल को ऐसा ना हो कि बीएड वाले फिर नर्सरी में आ जाएं, एनसीटी उनके लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस जारी कर दे। ये सब चीज़ें मिक्सअप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आप कोर्सेज बना रखे हैं, जब तक आप उनका अलग से कोई अधिकार नहीं देंगे या फिर आपके पास अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो दूसरे कोर्स के अभ्यर्थियों को आप उसमें लाइए, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी ट्रेंड है, जो पर्टिकुलर उसी स्लैब के लिए तैयार किए गए हैं, कम से कम आप उनको वरीयता दे सकते हैं, ताकि जो अभ्यर्थी उस कोर्स को किए हुए हैं उनके अधिकारों की रक्षा किया जा सके। यहाँ पर एनटीटी में डीएलएड अभ्यर्थियों का विरोध किया जाना अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के दबाव में जिस प्रकार से एनसीटी ने लगातार कुछ सालों से जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसके वजह से शिक्षा के जो कोर्सेज होते हैं उसमें अभ्यर्थियों का रुझान बिल्कुल तरीके से नकारात्मक तौर से बढ़ रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एनटीटी और डीपीएड जैसे कोर्सेज में सीटों से भी कम मिले आवेदन। ये न्यूज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई है। आप देख पा रहे होंगे, नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पर। कभी उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स नौकरी की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार एनसीटी की गाइडलाइंस की वजह से ये कोर्स पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुका है। और हालत ये हो चुकी है कि वर्ष 2021 में जब इसमें एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो लगभग यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास सीटें हैं और सीटों की संख्या जो भरी हुई हैं वह मात्र 96,134 सीटें भरी हुई हैं और लगभग 1,32,766 सीटें खाली रह गई हैं। ये तब हो रहा है जब वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ था। मतलब देख लीजिए कि एक डिसीजन की वजह से ये कोर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अच्छा, बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि पात्र थे पहले 6 से लेकर के 10 तक का शिक्षक बनने के लिए, उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करा करके प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए पात्र किया गया। तो क्या इसी प्रकार से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक ब्रिज कोर्स ला करके जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र हैं उनको नर्सरी के लिए पात्र किया जा सकता है? और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सभी कोर्सेज को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर देना चाहिए। जो अभ्यर्थी योग्य होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करेगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए।
लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार से नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।